जय श्री कृष्णा दोस्तों, राधे राधे। आप सभी का एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल पर स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि धरती पे कलयुग का आगमन कब और कैसे हुआ। क्यों कलयुग के आगमन के बाद धरती पर चारों तरफ पाप का बोलबाला हो गया। पुराणों के अनुसार महाभारत युद्ध के 35 वर्ष बीत जाने के बाद भगवान कृष्ण ने अपना देह त्याग कर दिया। पांचों पांडव भी राजा परीक्षित को अपना राज्य सौंपकर हिमालय की ओर चले गए। जब राजा परीक्षित अपने राज्य में भ्रमण कर रहे थे, तब उन्होंने देखा कि एक व्यक्ति गाय और बैल को बुरी तरह पीट रहा था। वह गाय कोई और नहीं बल्कि धरती थी और बैल धर्म था, और जो दोनों को पीट रहा था वह कलयुग था। राजा परीक्षित सभी को पहचान गए थे। उन्हें कलयुग पर बहुत क्रोध आया और उन्होंने अपनी तलवार निकाली और कलयुग को मारने के लिए आगे बढ़े। तब कलयुग ने कहा, हे राजन, मैं महाकाल की आज्ञा से धरती पर आया हूँ, आप हमें मार नहीं सकते। तब राजा ने कहा, मैं जानता हूँ महाकाल जो चाहेंगे वही होगा, लेकिन जब तक मैं जिंदा हूँ तुम मेरे राज्य में नहीं रह सकते हो। तब कलयुग ने कहा, हे महाराज, पूरी धरती पे तो आपका ही शासन है, मैं आपके राज्य से बाहर कैसे रह सकता हूँ। तब राजा परीक्षित ने विचार करके बोला, झूठ, मदिरापान, पराई स्त्री गमन और अहिंसा, इन चारों स्थानों पर असत्य, काम और क्रोध का निवास होता है, इसलिए तुम इन चारों स्थानों पर रह सकते हो। तब कलयुग ने कहा, महाराज, सिर्फ इतना ही हमारे रहने के लिए पर्याप्त नहीं है, हमें और जगह चाहिए। तब राजा ने कहा, ठीक है, तुम सोने में भी निवास कर सकते हो। यह सुनकर कलयुग खुश हो जाता है और वह वहाँ से चला जाता है। कुछ दूर जाने के बाद कलयुग अपने भेष बदलकर राजा के सोने के मुकुट में प्रवेश कर जाता है और धीरे धीरे राजा की बुद्धि को भ्रष्ट करने लगता है। एक बार राजा जब जंगल में शिकार करने के लिए गए, उस समय उन पर कलयुग हावी था। उसे बहुत प्यास लग रही थी। वह एक ऋषि के आश्रम में पहुंचे और उनसे पानी मांगने लगे, लेकिन ऋषि उस समय ध्यान में थे, इसलिए उन्होंने राजा को अनदेखा कर दिया। यह देखकर राजा को बहुत ही क्रोध आया और उसने एक मरा हुआ सांप ऋषि के ऊपर डाल दिया और वह वहां से चले गए। कुछ समय बाद जब ऋषि का पुत्र आश्रम में आया तो वह अपने पिता के ऊपर सांप को देखकर बहुत ही क्रोधित हुआ और उसने श्राप दिया कि जिसने भी ये किया है, आज के 10 दिन बाद सांप के काटने से उसकी मृत्यु हो जाएगी। ऋषि के पुत्र का श्राप राजा के लिए घातक सिद्ध हुआ और 10 दिन बाद राजा के सांप काटने से मृत्यु हो गई। उसके बाद धरती पर कलयुग को रोकने वाला कोई नहीं था और उसने पृथ्वी पर पाप को फैलाना शुरू कर दिया, जो अभी तक बढ़ता ही जा रहा था और यह कलयुग के अंत तक बढ़ता ही रहेगा। कलयुग की कुल आयु 4,32,000 वर्ष बताई गई है, जिनमें 4,26,857 साल बाकी है। कलयुग के अंत में जब चारों तरफ धर्म का बोलबाला हो जाएगा, जब ईश्वर से सबका विश्वास उठ जाएगा, तब भगवान विष्णु अपने अंतिम अवतार कल्कि के अवतार में पृथ्वी पर अवतरित होंगे और धरती पर से अधर्म का नाश करेंगे, फिर से धर्म की स्थापना करेंगे। इसके बाद से फिर से सतयुग आरंभ हो जाएगा। तो दोस्तों, अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए और इस सनातनी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सभी को दिल से धन्यवाद।